आप ये बताइए कि आप जो ये पंडाल बना रहे हैं, इस पंडाल की क्या विशेषता है? मतलब कि इस पंडाल में ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं कि लोग देखने के लिए इस पंडाल को आए? हमने का हर एक साल यूनिक बनावनी सा, जैसे कि पूरा बिहार से हट के हमने का हर एक साल पंडाल जो बनेला हमने के यूनिक बनावनी सा। जैसे कि बुर्ज खलीफा पर साल बन रहा है, ऐसा चंद्रयान फर्स्ट सेकंड थर्ड बनल बा, और जैसे कि जहाज भी बनल बा। तो हमने के हर एक साल कुछ नया दिखा के लोग के कोशिश करनी सा, और दिन रात मेहनत करके हमने के खुद से पंडाल के तैयार करनी सा। और हमने के कम से कम चाहनी सा कि दूर दूर से लोग आओ हमने के पंडाल देखे खातिर। अब हम मौजूद हैं उस पंडाल के पास जिस पंडाल की चर्चा पूरे गोपालगंज में हो रही है। हम हजियापुर स्थित उस पंडाल के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं, जिस पंडाल को लेकर पूरे गोपालगंज ज़िले में यह कहा जा रहा है कि गत साल जिस तरीके से हजियापुर में बुर्ज खलीफा का पंडाल बना था और इस पंडाल की ख्याति पूरे बिहार भर में फैली, पूरे बिहार भर से लोग बुर्ज खलीफा को देखने के लिए आए, तो उसी तर्ज पर इस बार भी चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान 3 का यहाँ पर पंडाल बन रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तस्वीर लगाई गई है चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की, और उसके बाद जो सामने आप देखेंगे तो उस साइड में एयर इंडिया का पंडाल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो मैं आपको बता दूं कि पंडाल बनाने का काम जारी है और कारीगर दिन रात परिश्रम कर रहे हैं इस पंडाल को मुकाम तक ले जाने के लिए। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान 3, ये जो पंडाल बन रहा है इस बार गोपालगंज का आकर्षण का केंद्र होने जा रहा है, क्योंकि बड़ी चर्चा है इस पंडाल की। क्योंकि एक तरफ जहां चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, 3 का पंडाल बन रहा है तो दूसरी तरफ एयर इंडिया का पंडाल बन रहा है। तो जितने भी लोग इस पंडाल को बनाने में लगे हुए हैं, मैं अपने चैनल की तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि इतनी कड़ी धूप में भी दिन में इतनी ऊंचाई पर काम करते हैं, इतना जोखिम भरा काम है, फिर भी दिन रात लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द पंडाल बनकर तैयार हो और गोपालगंज के लोग चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान 3 का दीदार करें। तो पंडाल के रूप में जब यह चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और 3 का पंडाल बनेगा तो निश्चित रूप से गोपालगंज के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब इस पंडाल के जो समिति के सदस्य हैं, बीपी सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं, और पिछली बार भी जब मैं रिपोर्टिंग के लिए आया था, जब इन्होंने बनाया था तो उस समय भी इन्होंने कहा था कि हम लोग हर साल यूनिक पंडाल बनाते हैं और जो भी पंडाल बनता है वह स्वदेशी होता है, यानी स्थानीय जो कारीगर हैं उन लोगों की सहायता से और स्थानीय लोगों की सहायता से पंडाल को बनाया जाता है। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आपके आने के लिए धन्यवाद। ये मेरा नाम बीपी सिंह है, महाराजा दल के डायरेक्टर हूँ, इसके अध्यक्ष अभिनव सिंह हैं, और हर साल हम लोग नए डिजाइन का पंडाल देते हैं। पिछले साल बुर्ज खलीफा बनाए थे, इस साल चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड और एयर इंडिया का विमान हवाई जहाज़ बन रहा है। हवाई जहाज़ में दुर्गा जी रहेंगी और हवाई जहाज़ में अंदर आपको जाना है और माता का दर्शन करना है और हवाई जहाज़ से उतर जाना है। इसमें कुल लागत 20 लाख रुपये की खर्च आ रही है और इसमें 15 क्विंटल लोहा लगा हुआ है। इसके अलावा लाइटिंग के लिए 3 लाख रुपये का लाइटिंग का व्यवस्था की गई है और इसमें स्थानीय कलाकार काम कर रहे हैं। हम लोग बाहर के कारीगर को बुलाते नहीं हैं, क्योंकि अपनी हुनर को दिखाना है कि हम लोग बंगालियों से, बम्बइयों से और लखनऊओं से कहीं काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए हम लोग अपने हाथ से काम करके दिखाते हैं। तो सर और कुछ खूबियाँ बताइए पंडाल की। एयर इंडिया बन रहा है, चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बन रहा है। खूबी ये है कि यहाँ का राष्ट्रीय एकता के रूप में कार्य करते हैं। हम लोग नेशनल पंडाल बनाते हैं, राष्ट्रीय रूप में नेशनल पंडाल बनाते हैं ताकि हमारी एकता बरकरार रहे। हमेशा नया नया चीज़ हम देते हैं। जनता के क्या मांग है हम जनता को जान चुके हैं, इसलिए जनता को खुश करने के लिए कड़ी कड़ी मेहनत करके, चंदा वसूल करके और शरीर से खुद मेहनत करके हम लोग काम करते हैं।
यानी सर आपका मतलब है कि सभी लोग मिलजुल कर जल्द से जल्द पंडाल बनाने के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो इतनी कड़ी धूप में जो आपके कारीगर हैं, जो आपके सहयोगी हैं, तो उन सहयोगियों के लिए क्या कहेंगे आप, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है इस पंडाल को यहाँ तक पहुँचाने में? कहने का अर्थ है कि वे लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके पास जज्बा है। हम लोग खुद स्वयं मेहनत करते हैं, अब मेहनत करके काम करते हैं। और दूसरा जगह है बाहर के कारीगर को बुलाया जाता है तो उस श्रेय वो लेके चला जाता है, लेकिन हमारे हजियापुर के कलाकारों को हम इसलिए रखते हैं कि श्रेय उनका जाए, उनका नाम रोशन हो। अच्छा सर, ये बताइए कि जो बाहर से लोग आते हैं आपके यहाँ पंडाल देखने के लिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि पिछले साल जो बुर्ज खलीफा बना था, निश्चित रूप से पूरे बिहार भर में इस बुर्ज खलीफा की चर्चा हुई, काफ़ी भव्य था, काफ़ी ऊंचा था, गगनचुंबी एक प्रकार से कह सकते हैं कि पंडाल बनाया गया था। तो इस बार पंडाल को लेके यानी चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान 3 और उसके बाद एयर इंडिया, इसको लेके आपके मन में यह विचार कब आया किस तरीके का पंडाल बनाया जाए? हम तत्कालिक घटना पर पंडाल बनाते हैं। जो तत्काल में जो समय में कोई घटना घटती है देश में, देश के बाहर या राष्ट्रीय लेवल का, उसी तरह का हम पंडाल देते हैं ताकि जनता के और मीडिया के नज़र में रहता है। इसीलिए राष्ट्रीय एकता के रूप में हम काम करके इस पंडाल को खड़ा करते हैं। तो ये पंडाल आपको 15 का तो नवरात्र चल रहा है, लेकिन 15 के 3 दिन बाद यानी कि 7वीं के पहले ये पंडाल बिल्कुल फिनिशिंग हो जाएगा, लाइटिंग भी हो जाएगा और 7वीं के दिन से मेला चालू हो जाएगा। लेकिन देखने के लिए दूर दूर से लोग अभी पहुंच रहे हैं। पिछले बार बम्बई, लखनऊ, कलकत्ता, कानपुर, रांची, काठमांडू, बहुत दूर दूर के लोग आए थे यहाँ इसको देखने के लिए। अब हम मौजूद हैं महाराजा दल के द्वारा बनाए जा रहे एयर इंडिया के पंडाल में। आप यहाँ देख सकते हैं कि एयर इंडिया के बिल्कुल सामने आपको चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान 3 का पंडाल दिखाई देगा। जब मैं वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा था तो वहाँ से स्पष्ट रूप से पंडाल दिखाई नहीं दे रहा था। कारीगर वहाँ पे काम भी कर रहे थे, लेकिन इस समय कारीगर भोजन करने के लिए जा चुके हैं। तो यहाँ से आप स्पष्ट रूप से साफ साफ चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान 3 का पंडाल बनता हुआ देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, 3 के बाद यहाँ पर एयर इंडिया का पंडाल बन रहा है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे एक एक चीज़ बारीकी से कि किस तरीके से एयर इंडिया का पंडाल बनाने का काम जारी है। बांस, बाली और रस्सी के सहारे एक तरीके से पंडाल को खड़ा किया जा चुका है, यानी आधा काम इसका हो चुका है और कुछ ही दिनों में यानी 2-4 दिनों के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। और जब इसके ऊपर, इन बांस के ऊपर जब रंगीन कपड़े लगेंगे, जब पर्दे लगेंगे, तो निश्चित रूप से एयर इंडिया की खूबसूरती और ज़्यादा निखर कर लोगों के सामने आएगी। तो हजियापुर के महाराजा दल के द्वारा इस बार दशहरा मेले के अवसर पर चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान 3 का पंडाल बनाया जा रहा है। साथ ही साथ दूसरी तरफ एयर इंडिया का भी पंडाल बनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से गोपालगंज ज़िले के लोगों के लिए यह एक गौरव की बात है कि हजियापुर के जो लोग हैं, हजियापुर के जो कारीगर हैं, उन लोगों ने अथक प्रयास करके चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान 3 का पंडाल बनाया है। जब मैं कार्य समिति के लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की चंद्रमा पर, तो इसके बाद पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। तो उसको लेकर ही हम लोगों ने पंडाल बनाया है ताकि देश की जो एक तरीके से खूबसूरती है, देश का जो सम्मान है और अधिक बढ़ सके। तो निश्चित रूप से हजियापुर के लोगों के द्वारा, हजियापुर के कारीगरों के द्वारा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का पंडाल बनाया जा रहा है। साथ ही साथ एयर इंडिया का भी पंडाल बनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप दशहरा का मेला जब देखने के लिए आएँ तो निश्चित रूप से हजियापुर में स्थित इस पंडाल को ज़रूर देखें।